हाय एवरीवन। सो बहुत दिनों के बाद ऑफ कोर्स मिल रही हूँ। कुछ रीजंस की वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, ब्रेक लिया, ठीक है। लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस या फिर जितने भी मैंने क्लासेस, जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उन सभी को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा पॉलिनेशन। हम लोग पॉलिनेशन एंड उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ताकि मुझे पता भी चले कि आप इंटरेस्टेड हो दीज टाइप ऑफ वीडियोस, राइट। मैंने एक पोल भी डाला था कि क्या मैं बायोलॉजी की क्लासेस शुरू करूं, तो आप सभी ने कहा कि बिल्कुल शुरू कीजिए। तो अगेन से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो कमेंट बॉक्स और लाइक के थ्रू आप मुझे अपना एक्टिवनेस दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनेशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। देखो, सपोज ओके, सो ये हमारा जो है, सपोज ये हमारा फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ओके, ये फीमेल फ्लावर है। सपोज ये हमारा फ्लावर है जिसमें ये हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसके अंदर है ये हमारा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और उसके अंदर हमारा एग। ये बिल्कुल तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये हमारा तो ये है इसका एंथर, ठीक है। तो इसमें भी पोलन ग्रेन बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन तभी संभव है जब ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पहुंचे, है ना, तभी तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इसका डेफिनेशन देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। सो सबसे पहला है ऑटोगैमी, ठीक है। सेकेंड टाइप है गीटोनोगैमी। बहुत स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं इसको, जीटोनोगैमी, जो कि गलत है, गीटोनोगैमी, ठीक है। सो थर्ड टाइप है हमारा जेनोगैमी, ओके। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, गीटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। सबसे पहले टाइप की बात कर लेते हैं, ऑटोगैमी। हेडिंग लगाते हैं ऑटोगैमी का, ठीक है। देखो, ऑटोगैमी में क्या होता है, सपोज ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट। तो बेसिकली ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, हम बात कर चुके हैं, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑटोगैमी में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये फीमेल पार्ट, इसके अंदर ही तो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और ये हमारा एम्ब्रियो सैक और ये हमारा एग है ना। और ये है हमारा एंथर जिसमें ये पोलन ग्रेन भरा हुआ है। अब होता क्या है कि सेम ही फ्लावर है ना, तो इसी फ्लावर के एंथर ने अपने एग को फर्टिलाइज कर दिया, समझ रहे हैं। सेम फ्लावर है, देखो सेम फ्लावर है ना, सेम फ्लावर के एंथर ने एग को जो है फर्टिलाइज कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है विद इन सेम फ्लावर। और ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, सेल्फ। सो अभी मैंने कहा कि एंथर का एग के पास आने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक।
सेल्फ पॉलिनेशन नेचर के द्वारा ऑलवेज रिजेक्टेड होता है, ऑलवेज नेचर रिजेक्ट करता है इसे। क्यों? क्योंकि देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि अपने ही खुद के जेनेटिक मेकअप के साथ ही फर्टिलाइजेशन, और ये अच्छी बात नहीं होती है। जितना वेरिएंट जेनेटिक मेकअप होगा उतना ही अच्छा इंडिविजुअल बनेगा, सस्टेनेबल इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो कई सारी बीमारियां कॉज होती है, और एक चीज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी उत्पन्न होता है। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, इन ब्रीडिंग ही तो हो रहा है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि हाय मुझे तो डिप्रेशन हो जाएगा सबको, ठीक है, वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं है, मतलब फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा टाइप की हम लोग बात करेंगे, दैट इज ऑटोगैमी गीटोनोगैमी। सो नेक्स्ट टाइप इज गीटोनोगैमी। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक प्लांट है, ठीक है, सपोज, और इसमें क्या है, एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है, और इसी प्लांट में एक और फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल स्ट्रक्चर, ये एंथर है, ठीक है। अब ये जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, ये यहाँ पे आकर यहाँ मौजूद एग को फर्टिलाइज कर दे, तो ये भी तो एक प्रकार का पॉलिनेशन ही है ना। इस प्रोसेस को भी हम पॉलिनेशन ही कहेंगे, लेकिन ये भी गलत है और ये भी कोई महान नहीं है, क्योंकि ये भी तो सेम जेनेटिक मेकअप ही हुआ ना, प्लांट तो एक ही है ना, दोनों फ्लावर तुम एक ही प्लांट के संतान हो ना, है ना। तो इसमें होता क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब विद इन हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, है ना। सेम प्लांट में हो रहा है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, और इसमें विद इन द सेम फ्लावर, भाई साहब समझ रहे हो, तो दोनों ही गलत है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो गिटोनोगैमी है ना, ये जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगैमी के, समझ रहे हो, क्योंकि इसका भी जेनेटिक मेकअप सेम है और इसका भी जेनेटिक मेकअप सेम है। आप समझते हैं जेनोगैमी को। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा थर्ड, जेनोगैमी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर जिसमें मौजूद हो वही वाला फ्लावर है, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक अनदर प्लांट है जिसमें जो फ्लावर है सिर्फ मेल स्ट्रक्चर वाले हैं, सिर्फ इसमें इन फ्लावर्स में एंथर पाया जाता है। ये है कायदे कानून वाली बात, धर्म वाली बात। इसमें क्या होता है, इसमें जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पहुंचता है और इसके एग को फर्टिलाइज करता है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि डिफरेंट प्लांट में हो रहा है, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है और डिफरेंस पता चल गया है ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी में। अब इसका एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लर्न करा दूंगी।